अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। प्रिय दर्शकों, क्या आप जानते हैं मौत के बाद कुछ सेकंड्स के लिए दिमाग अभी भी सचेत रह सकता है? और उस वक्त रूह क्या देखती है? जिस लम्हे रूह शरीर छोड़ती है उसी लम्हे शुरू हो जाता है बरज़ख, या उससे पहले ही आत्मा ऐसी चीज देख लेती है जो जिंदा इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता? मौत के वक्त किसी के चेहरे पर सुकून क्यों, किसी के चेहरे पर खौफ क्यों? अगर आप इसी लम्हे मर जाएं, आपकी रूह के साथ सबसे पहले क्या होगा? प्रिय दर्शकों, QQIL आपके लिए लाया है मस्तिष्क और आत्मा इस्लाम के उजाले में जानने की दुनिया अध्याय 4 का पार्ट 4A। विषय मौत, बरज़ख और दिमाग का आखिरी लम्हा। जब रूह निकलती है तब क्या होता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजाऊन। हर जान मौत का मजा चखेगी, फिर तुम्हें हमारी तरफ लौटाया जाएगा। सूरह अनकबूत 57। और एक और आयत, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत वयुरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मम। अल्लाह मौत के वक्त रूहों को कब्ज़ करता है और जो नहीं मरी उनकी नींद में, फिर जिस पर मौत लिख दी गई है उसे रोक लेता है और दूसरी को एक मुकर्रर वक्त तक छोड़ देता है। सूरह ज़ुमर 42। आज की न्यूरोसाइंस मौत के आखिरी लम्हों में दिमाग में क्या होता है उसकी तफसील बताती है, और इस्लाम ने 1400 साल पहले ही वो सब बयान कर दिया। रूह का निकलना, बरज़ख की शुरुआत, मुनकर नकीर के सवाल। प्रिय दर्शकों, चलिए वीडियो की गहराई में चलते हैं। रूह निकलते समय क्या होता है? अपनी आंखें बंद करो, एक पल के लिए सब कुछ शांत कर दो। सोचो, अगर ये सांस आखिरी सांस हो तो क्या होगा? ये सवाल इंसान टालता है क्योंकि मौत के बारे में सोचना डराता है, लेकिन सच्चाई ये है, मौत हर दिन हमारे और करीब आ रही है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। असल सवाल ये नहीं कि मौत आएगी या नहीं, असल सवाल ये है, मौत के उस पल में वास्तव में होता क्या है? जब कोई इंसान आखिरी सांस ले रहा होता है, उसका शरीर बिस्तर पर होता है, आसपास लोग खड़े होते हैं, लेकिन अंदर अंदर एक और ही दुनिया खुल रही होती है। एक ऐसी दुनिया जो इन आंखों से नहीं दिखती, एक ऐसी दुनिया जिसका नाम है बरज़ख। विज्ञान कहता है, मौत से ठीक पहले मस्तिष्क के कुछ हिस्से अचानक बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। पुरानी यादें उभरने लगती हैं, बचपन के चेहरे, भूली हुई आवाजें, दबी हुई घटनाएं। विज्ञान इसे कहता है लाइफ रिव्यू फिनोमिनन, लेकिन इस्लाम कहता है ये सिर्फ यादें नहीं हैं, ये हिसाब की पहली झलक है। इस समय इंसान का फ्रंटल लोब कमजोर पड़ने लगता है, यानी झूठ, अभिनय, चालाकी सब टूटने लगते हैं। इंसान अब नकाब नहीं पहन पाता, इंसान जैसा है वैसा ही बाहर आने लगता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत के समय इंसान की जबान पर वही आता है जो वो जिंदगी में ज्यादा करता था। ये बात डरावनी भी है और बिल्कुल न्यायपूर्ण भी। जिसने जिंदगी भर अल्लाह को याद किया उसकी जबान पर अल्लाह का नाम आता है, और जिसने जिंदगी भर दुनिया को पकड़े रखा उसकी जबान पर दुनिया ही आती है। अब ध्यान से सुनो, मौत के वक्त सिर्फ शरीर नहीं मरता, मस्तिष्क धीरे धीरे खामोश होता है, लेकिन रूह जागने लगती है। कुरान कहता है, वे तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कह दो रूह मेरे रब का हुक्म है। रूह कोई ऊर्जा नहीं, रूह कोई सोच नहीं, रूह हो तुम खुद। ये शरीर नहीं, ये दिमाग भी नहीं। जब मौत आती है फरिश्ते आते हैं, नेक इंसान के लिए रोशनी के साथ, खुशबू के साथ, सुकून का पैगाम लेकर, और बुरे इंसान के लिए कठोर रूप में, डरावनी शक्ल में। ये कहानी नहीं, ये रैब की हकीकत है। उस वक्त इंसान ऐसी चीजें देखता है जो जिंदा लोग नहीं देखते। कोई मुस्कुराता है, कोई रोता है, कोई हाथ बढ़ाता है। विज्ञान कहता है हेल्यूसिनेशन, इस्लाम कहता है पर्दा हट चुका है। यही वो पल है जब दुनिया खत्म और आखिरत शुरू, लेकिन कयामत नहीं। इन दोनों के बीच जो दुनिया है उसे कहते हैं बरज़ख। बरज़ख का मतलब है रुकावट, पर्दा। दुनिया और आखिरत के बीच एक इंतजार की दुनिया। यहाँ समय वैसा नहीं चलता जैसा हम समझते हैं। एक दिन 1000 साल जैसा हो सकता है और 1000 साल एक पल जैसे। मौत के साथ ही कब्र की जिंदगी शुरू हो जाती है।
सवाल शुरू होते हैं, सच छुपाने का वक्त खत्म हो जाता है। वहां दिमाग जवाब नहीं देता, वहां रूह जवाब देती है। अब खुद से पूछो, अगर आज ही आखिरी पल आ जाए, तुम्हारी जबान पर क्या होगा? डर, अफसोस या तौहीद? अगले हिस्से में हम जानेंगे रूह कैसे शरीर से निकलती है, क्यों कोई सुकून से मरता है, कोई तकलीफ से, बरज़ख की पहली रात कैसी होती है, कब्र के सवाल कितने हकीकी हैं, दिमाग बंद होने के बाद चेतना का क्या होता है। लेकिन अभी ये बात याद रखो, मौत अंत नहीं, मौत पर्दा हटने का नाम है। प्रिय दर्शक मंडली, अगर आप ऐसी हकीकत जानना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर बताएं और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो चर्चा में वापस लौटते हैं। रूह निकलते समय क्या होता है? दर्द, सुकून और फरिश्तों की मौजूदगी। एक बात हमेशा याद रखना, मौत अचानक नहीं आती। मौत आने से पहले रूह को तैयार किया जाता है। इंसान सोचता है आखिरी सांस मतलब सब खत्म, लेकिन सच्चाई ये है, आखिरी सांस असल में शुरुआत होती है। जब मौत का वक्त करीब आता है, शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। हाथ ठंडे हो जाते हैं, पैर सुन्न होने लगते हैं, सांस भारी हो जाती है। इंसान बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता, चिल्लाना चाहता है लेकिन आवाज बाहर नहीं आती। यही वो पल है जिसे कहा जाता है सकरातुल मौत, यानी मौत की सबसे कठिन घड़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत की तकलीफ 1000 तलवारों के वार जैसी होती है। ये हदीस सुनकर दिल कांप जाता है। लेकिन याद रखो, हर इंसान एक जैसी तकलीफ नहीं झेलता, क्योंकि रूह निकलने की तकलीफ इंसान के आमाल पर निर्भर करती है। अब दो मंजर सोचो, एक नेक इंसान की मौत, दूसरा गाफिल इंसान की मौत। पहले नेक इंसान, जिसने अल्लाह से डरकर जिंदगी गुजारी, जिसने हराम से खुद को बचाया, जिसकी जिंदगी नमाज, दुआ और तौबा से जुड़ी गई। उसके पास मौत के वक्त फरिश्ते आते हैं नूर के साथ। उनके चेहरे सुकून से भरे होते हैं, उनकी आवाज में रहमत होती है। वे कहते हैं, ए इत्मीनान वाली रूह, अपने रब की तरफ लौटा, वो तुझसे राजी है। उस वक्त रूह निकलती है जैसे बर्तन से पानी बह जाता है। न कोई खिंचाव, न कोई दर्द, न कोई डर। शरीर नहीं तड़पता, चेहरा नहीं बिगड़ता। कभी कभी इंसान मुस्कुराते हुए दुनिया छोड़ देता है। लोग कहते हैं बहुत सुकून से इंतकाल हुआ, लेकिन उन्हें नहीं पता उसने क्या देखा। अब दूसरा मंजर, वो इंसान जो अल्लाह को भूल गया, जो गुनाहों को हल्का समझता रहा, जिसने कभी सच्ची तौबा नहीं की। उसके पास फरिश्ते आते हैं डरावने रूप में। उनके चेहरे सख्त होते हैं, उनकी नजरें भयानक। वे कहते हैं, ए गंदी रूह, बाहर निकल अल्लाह के गजब की तरफ। अब रूह ऐसे निकलती है जैसे गीली ऊन में कांटों वाला लोहा खींचा जाए। एक नस टूटती है, फिर दूसरी। शरीर ऐंठता है, चेहरा बिगड़ जाता है। लोग ये सब देखते हैं, लेकिन असली दर्द नहीं देखते, क्योंकि असली दर्द होता है रूह का। अब एक बहुत अहम बात सुनो। इस वक्त दिमाग का नियंत्रण खत्म हो जाता है। दर्द सहने की ताकत नहीं रहती, डर छुपाने की शक्ति नहीं रहती। इंसान अपने असली रूप में सामने आ जाता है। इसीलिए कई लोग मरने से पहले कहते हैं, वे आ गए हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं, नहीं मुझे मत ले जाओ। विज्ञान कहता है ये सब भ्रम है, लेकिन इस्लाम कहता है ये हकीकत है, क्योंकि उस वक्त दुनिया और आखिरत के बीच का पर्दा हटने लगता है। जब रूह शरीर से निकलती है, तभी उसे एहसास होता है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो कैद में था, चमड़ी के अंदर, हड्डियों के अंदर, मांस के अंदर। अब मैं आज़ाद हूं। लेकिन ये आज़ादी हर किसी के लिए खुशी नहीं होती। किसी के लिए ये रहमत का दरवाज़ा है और किसी के लिए डर की शुरुआत। रूह निकलते ही आसमान के दरवाजे खोले जाते हैं। नेक रूह के लिए एक दरवाजे से दूसरा दरवाज़ा। फरिश्ते पूछते हैं, ये पाक रूह किसकी है? जवाब आता है, ये फलां फलां का बेटा है, और उसे सबसे अच्छे नाम से पुकारा जाता है। लेकिन गाफिल रूह के लिए आसमान के दरवाजे बंद, कोई उसे कबूल नहीं करता। वो भागना चाहता है, छुपना चाहता है,
लेकिन नहीं कर पाता। यहीं से बरज़ख की यात्रा शुरू होती है। दुनिया वाले समझते हैं वो मर चुका है, लेकिन सच्चाई ये है वो अब और ज़्यादा होश में है और ज़्यादा सच देख रहा है। यहाँ इस चर्चा को रोकते हैं क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी ज़्यादा गंभीर है। कब्र की पहली रात, सवाल करने वाले फरिश्ते, क्या रूह फिर शरीर में लौटती है, कब्र की नेमत और अजाब, ये सब होगा। प्रिय दर्शक मंडली, अगर आप ऐसी हकीकत जानना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक दे दीजिए। चलो चर्चा में वापस लौटते हैं। कब्र की पहली रात, जहां कोई इंसान साथ नहीं होता। एक बात पहले याद रखो, दुनिया की सबसे डरावनी रात आईसीयू की रात नहीं है, अंधेरी सड़क नहीं है, अकेला कमरा भी नहीं है। सबसे डरावनी रात है कब्र की पहली रात। मौत के बाद जब इंसान को कब्र में उतारा जाता है तो चारों तरफ लोग होते हैं। कोई रोता है, कोई मिट्टी डालता है, कोई दुआ पढ़ता है, लेकिन कुछ ही देर बाद सब चले जाते हैं। कदमों की आवाज दूर होती जाती है, कब्र के ऊपर छा जाती है खामोशी, और वहीं से शुरू होता है असली अकेलापन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब बंदे को कब्र में रखा जाता है और उसके साथ ही लौट जाते हैं तो वो उनके जूतों की आवाज तक सुनता है। जरा सोचो इस हदीस को। उस वक्त इंसान समझ जाता है मैं बिल्कुल अकेला हूं, अब कोई साथ नहीं। उस पल दुनिया की कोई पहचान काम नहीं आती, न पैसा, न ताकत, न नाम, न शोहरत, न फॉलोअर्स। किसी को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम दुनिया में कौन थे। सवाल होगा तुम किसे अपना रब मानते थे। अचानक कब्र के अंदर एक भयानक मंजर सामने आता है। दो फरिश्ते आते हैं, उनके नाम हैं मुनकर और नकीर। उनकी आवाज सख्त होती है, उनकी शक्ल डर पैदा करने वाली। वे इंसान नहीं हैं, वे फरिश्ते हैं। वे बंदे को बैठाते हैं। ये कोई प्रतीक नहीं, ये हकीकत है। फिर सवाल शुरू होते हैं। पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? सुनने में आसान लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब रटा हुआ नहीं चलता। जिन्होंने दुनिया में अल्लाह को याद किया, उनकी ज़बान खुल जाती है, और जिनका ईमान सिर्फ नाम का था, वे अटक जाते हैं। दूसरा सवाल, तुम्हारा दीन क्या है? यहां सिर्फ इस्लाम कहना काफी नहीं। क्या इस्लाम तुम्हारी जिंदगी में था या सिर्फ पहचान में? यह सवाल बहुतों की नींव हिला देता है। तीसरा सवाल, यह आदमी कौन है जिसे तुम्हारी बीच भेजा गया था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिन्होंने सुन्नत से मोहब्बत की, वे उन्हें पहचान लेते हैं, और जिन लोगों ने लापरवाही की, वे कहते हैं मुझे नहीं पता। ये मुझे नहीं पता कब्र का सबसे डरावना जवाब है। इसके बाद कब्र की हालत बदल जाती है। नेक बंदे के लिए कब्र फैल जाती है। जहां तक नजर जाती है वहां तक रोशनी। जन्नत की तरफ एक खिड़की खोल दी जाती है, खुशबू आती है, सुकून आता है। उसकी कब्र बन जाती है जन्नत के बागों में से एक बाग। उसके पास एक खूबसूरत शक्ल आती है। वो कहती है मैं तुम्हारे अच्छे अमाल हूं। नमाज, सदका, सच्चाई, तौबा सब मिलकर एक साथी बन जाते हैं। लेकिन गाफिल बंदे के लिए कब्र सिकुड़ जाती है, इतनी कि हड्डियां आपस में घुस जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा, सांस लेना मुश्किल। उसके पास एक डरावनी शक्ल आती है, काला चेहरा, बदबू। वो कहती है मैं तुम्हारे बुरे अमाल हूं। झूठ, जिना, जुल्म, नमाज में लापरवाही, सब एक साथ। उस वक्त इंसान चीखना चाहता है, लेकिन आवाज बाहर नहीं आती। कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि कब्र में सुनने की ताकत होती है, लेकिन दुनिया वाले नहीं सुन पाते। कब्र की नेमत या अजाब रूह और जिस्म दोनों महसूस करते हैं। जैसे नींद में तुम दर्द महसूस करते हो, वैसे ही ये जिंदगी कुछ मिनटों की नहीं। कब्र की जिंदगी चलती है कयामत तक। किसी के लिए ये सुकून भरा इंतजार है, और किसी के लिए लगातार डर। अब खुद से सवाल करो, अगर आज रात तुम्हारी कब्र की पहली रात हो तो तुम्हारे साथ कौन होगा? तुम्हारे अमाल
या तुम्हारा अफसोस। यहाँ इस चर्चा को रोकते हैं क्योंकि अगला हिस्सा और भी ज्यादा गंभीर है। कब्र की नेमत और अजाब की किस्में, जिंदा लोगों की दुआ मृतकों को कैसे फायदा देती है, क्या रूह कभी दुनिया में लौटती है, कयामत से पहले क्या होता है, ये सब होगा। प्रिय दर्शक मंडली, अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं तो वीडियो पर एक लाइक और शेयर कर दें ताकि और दर्शक हकीकत जान सकें और फायदा उठा सकें। चलो चर्चा में वापस लौटते हैं। कब्र की नेमतें और सजा, दिमाग, रूह और आखिरत की हकीकत। जरा सोचिए, एक इंसान इंतजार कर रहा है, न कोई घड़ी, न दिन रात का हिसाब, सिर्फ एक ही चीज, सुकून या सजा। इस इंतजार की जगह का नाम है कब्र। लेकिन सवाल यह है, क्या कब्र सिर्फ मिट्टी का गड्ढा है या फिर जन्नत का बाग या जहन्नम की खाई? आज हम दाखिल होने वाले हैं एक डरावनी लेकिन सच्ची हकीकत में, कब्र की नेमतें और कब्र की सजा। क्या कब्र नींद जैसी होती है? बहुत से लोग सोचते हैं मरने के बाद तो बस नींद आ जाएगी, कुछ महसूस नहीं होगा। लेकिन इस्लाम कहता है नहीं, ये नींद नहीं है, ये होश के एक नए मरहले की शुरुआत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा, यानी यहीं से आखिरत की जिंदगी शुरू हो जाती है। नेक इंसान की कब्र, जिस बंदी ने दुनिया में अल्लाह से डर रखा, नमाज कायम की, हराम से बचा और लोगों का हक अदा किया, उसके साथ क्या होता है जानते हैं? कब्र को खोल दिया जाता है, जन्नत की तरफ से रोशनी और हवा आती है, कब्र बन जाती है सुकून का घर। उसके पास एक खूबसूरत शक्ल वाली हस्ती आती है और कहती है, मैं तुम्हारे नेक आमाल हूं, डरो मत, तुम महफूज हो। सोचिए, मिट्टी के नीचे होकर भी दिल को इत्मीनान। दिमाग और रूह का रिश्ता। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहता है इंसानी चेतना सिर्फ दिमाग तक सीमित नहीं है। नियर डेथ एक्सपीरियंस रिसर्च बताती है दिमाग बंद होने के बाद भी होश का एहसास मौजूद रहता है। इस्लाम ने तो सदियों पहले बता दिया था, रूह एक अलग हकीकत है, एहसास एक अलग दुनिया। कब्र की नेमत का मतलब है रूह का सुकून। गुनाहगार की कब्र। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसे सुनने से लोग डरते हैं। जिस इंसान ने नमाज को हल्का समझा, हराम को आम बना लिया, जुल्म किया, बिना तौबा के मर गया, उसकी कब्र के बारे में बताया गया। कब्र तंग कर दी जाती है, हड्डियां एक दूसरे में घुस जाती हैं, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और एक डरावनी शक्ल कहती है, मैं तुम्हारे बुरे आमाल हूं, कयामत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या कब्र की सजा सिर्फ रूहानी है? नहीं, ये सिर्फ मानसिक नहीं है। हदीस में आता है, कब्र की सजा इतनी सख्त है कि अगर इंसान उसे सुन ले तो कोई किसी को दफन ही न करे। लेकिन अल्लाह ने रहम करके इस आवाज को हमसे छुपा दिया है। फिर लोग कब्र की सजा को महसूस क्यों नहीं करते? क्योंकि दुनिया की मोहब्बत, मोबाइल और सोशल मीडिया की लत, सब तो ऐसा कर रहे हैं वाली सोच। हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में तौबा कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है, बाद में मतलब कब? क्या मौत की गारंटी है? कब्र की जिंदगी कितनी लंबी है? एक दिन, एक साल? नहीं, कयामत तक। नेक इंसान के लिए ये पल भर की तरह गुजर जाएगी और गुनाहगार के लिए ये ना खत्म होने वाली आत्मा होगी। अगर आज आपसे पूछा जाए आपकी नमाज कैसी है, आपका हलाल हराम कैसा है, क्या आपने सच्ची तौबा की है, आप क्या जवाब देंगे? याद रखिए, कब्र सवाल नहीं करती, कब्र नतीजा दिखाती है। आज रात सोने से पहले बस एक बार सोचिए, आपकी कब्र बाग बनेगी या गड्ढा? प्रिय दर्शक मंडली, चलो चर्चा के अंतिम भाग में पहुंचते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण और गहन चर्चा, कयामत तक इंतजार, रूह का सबसे लंबा सफर। जरा सोचिए, आप जाग रहे हैं लेकिन हिल नहीं सकते। चारों तरफ वक्त रुक चुका है, न दिन है न रात, सिर्फ एक लंबा इंतजार। इस इंतजार का नाम है कयामत तक रूह का सफर। आज हम जानेंगे कब्र के बाद रूह कहाँ रहती है, वहां वक्त कैसे गुजरता है, कयामत आने तक इंसान के साथ क्या होता है, मौत के बाद क्या शुरू होता है। अक्सर लोग समझते हैं मौत मतलब सब खत्म, लेकिन इस्लाम कहता है मौत अंत नहीं, एक दरवाजा है। कब्र के सवालों के बाद रूह दाखिल होती है बरज़ख की लंबी जिंदगी में। ये ऐसी जिंदगी है जहां जिस्म नहीं लेकिन एहसास जिंदा रहता है। वक्त की समझ टूट जाती है,
दुनिया में हम कहते हैं 1 दिन, 1 साल, 10 साल, लेकिन बरज़ख में वक्त एहसास से मापा जाता है। नेक रूह के लिए 1000 साल भी एक सुकून भरी नींद जैसे लगते हैं और गुनाहगार के लिए एक लम्हा भी ख़त्म न होने वाली तकलीफ बन जाता है। रूह कहाँ रहती है? हदीसों में आता है नेक लोगों की रूहें रहती हैं इल्लीयीन में, ऊंचा और नूरानी मकाम, और गुनाहगारों की रूहें रहती हैं सिज्जीन में, तंग, भारी और अंधेरी हालत में। ये कोई कहानी नहीं, ये हकीकी दुनिया है, बस हमारी नज़रों से परे। क्या रूहें एक दूसरे को पहचानती हैं? हाँ, हदीस बताती है नेक रूहें आपस में मिलती हैं। वे पूछती हैं फला इंसान का क्या हाल है। अगर जवाब मिले वो अब भी दुनिया में है तो वे खुश होती हैं, लेकिन अगर कहा जाए वो गुनाहों में डूबा हुआ है तो वे डर जाती हैं, क्योंकि वे अंजाम जानती हैं। क्या रूहों को दुनिया की खबर मिलती है? पूरी तरह नहीं, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे जितना चाहे उतना बता देता है। खास तौर पर औलाद की दुआ, सदका जारिया, नेक अमल, ये सब रूह तक पहुंचते हैं। इसीलिए इस्लाम कहता है मरे हुओं के लिए दुआ करो, नेक काम जारी रखो, क्योंकि रूह इंतजार में रहती है। कयामत का दिन कैसा होगा? अचानक एक जबरदस्त आवाज, सूर फूंका जाएगा। उस आवाज से आसमान फट जाएगा, पहाड़ उड़ जाएंगे, समंदर भड़क उठेंगे और हर रूह अपनी कब्र से खड़ी कर दी जाएगी। लंबा इंतजार उसी दिन खत्म होगा। दिमाग और रूह की आखिरी कड़ी। साइंस कहती है दिमाग यादें बनाता है, इस्लाम कहता है रूह यादों को संभाल कर रखती है। इसीलिए कयामत के दिन इंसान कहेगा अफसोस, मुझे तो लगा मैं बस थोड़ी देर सोया था। बरज़ख के हजारों साल दुनिया के एक दिन जैसे महसूस होंगे। सबसे डरावनी समझ, उस दिन इंसान समझ जाएगा मौका था, वक्त था, चेतावनी दी गई थी, लेकिन अहमियत नहीं दी गई। उस दिन ना तौबा होगी, ना वापसी, ना कोई बहाना। सीधे दर्शक से सवाल, आज आप जिंदा हैं, आप सुन रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं, यही इस बात का सबूत है अल्लाह अब भी आपको मौका दे रहा है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप तैयारी कर रहे हैं या अब भी टाल रहे हैं? आज रात सोने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज ही मेरी मौत हो जाए तो मेरा इंतजार कैसा होगा? प्रिय दर्शक मंडली, मौत की तैयारी कैसे करें? 1. रोज तौबा करो। 2. कुरान तिलावत और जिक्र। 3. रुक़या और दुआ। 4. नेक अमल बढ़ाओ। 5. मौत को याद रखो। प्रिय दर्शक मंडली, मौत सिर्फ जिस्म का खत्मा नहीं, रूह की नई सफर है। दिमाग के आखिरी लम्हे में जो नूर या खौफ दिखता है वो बरज़ख का इशारा है। अल्लाह हमारी मौत आसान करे ताकि रूह निकलते वक्त हम कलिमा पढ़ सके और बरज़ख में मुनकर नकीर के सवालों का सही जवाब दे सके। आमीन। प्रिय दर्शक मंडली, इस वीडियो और चर्चा का हर हिस्सा एक चेतावनी है। मस्तिष्क, भावनाएं, रूह सब अल्लाह की पैदावार है और हर पैदावार एक दिन उसी के पास लौट जाएगी। प्रिय दर्शक मंडली, इस वीडियो को खूब शेयर करें, शायद किसी की जिंदगी में हिदायत आ जाए। अगले भाग 4 खा में हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और रूह की अन्यनता। क्या AI चेतना प्राप्त कर सकता है? इंशाअल्लाह जल्द ही मिलेंगे। प्रिय दर्शक मंडली, सब खैरियत से रहें। QQ इल्म चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और दुआ करें पूरी इंसानियत के लिए, खास तौर पर पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।